पंच प्रभु का स्मरण करने के लिए सभी हाथ जोड़ लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्तार्णम् नमो सिद्धार्णम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की, उत्तम संयम धर्म की। धर्म स्नेही बंधु, पर्वराज पर्युषण का 6वां दिन। कल तक हमने जैसी चर्चा की थी कि प्रथम 4 दिन हमारे परीक्षण के हैं। हमने आत्मनिरीक्षण किया, स्वयं का भी परीक्षण किया और ये जाना कि हमारे गुणों को यदि उद्घाटित होने में कोई बाधक है तो वह हमारी ही अंतरंग के बैठे हुए शत्रु हैं, और वह एक प्रकार के नहीं किंतु 4 प्रकार के हैं। कल पंचम दिन था और उसमें हमें सत्य का आभास हुआ और सत्यता को समझ करके अब जैसे डॉक्टर एक बार आपका परीक्षण करने के बाद वह रिपोर्ट आपको दिखाने के बाद और उसके बाद आपको संयमित होने के लिए कहता है। कहीं आप भोजन में, विचारों में असंयमित हो रहे हो, डॉक्टर आपको कहेंगे कि आप पहले इनका संयम अपने जीवन में लाओ। यदि डॉक्टरों के लिए और कुछ नहीं कारण दिखाई देगा तो वो कहेंगे आपको मानसिक टेंशन है, मानसिक बीमारी आपके लिए है, तो आप अपने मन के विकल्पों को कम करो। जो आप में मानसिक तनाव में रहते हैं उस तनाव को कम कीजिए। आपका प्रभाव क्योंकि मन का आपके पूरे शरीर पर पड़ता है और पूरे शरीर पर पड़ा हुआ आपका प्रभाव वह शरीर को बीमार बना देता है, शरीर में अनेकों प्रकार की विकृतियों को ला देता है। बस संयम धर्म यही कहता है, संयमनम संयमः, अपने आप को संयमित करना ये संयम कहलाता है। ये संयम के 2 प्रकार से आचार्यों ने परिभाषाएं की हैं, द्रव्य संयम और भाव संयम। भाव संयम की परिभाषा करते हुए वह कहते हैं कि आत्मा में उठने वाले आकुलता और व्याकुलता के उत्पादक विकल्पों की समाप्ति हो जाना, यही भाव संयम है। हमारे अंतरात्मा में अनेकों प्रकार के विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं जो हमारी स्थिरता को भंग करते हैं
जो हमारी हमें संयमित नहीं रहने देते हैं, वह चाहे विकल्प हम धार्मिक क्रियाएं कर रहे हों, उस समय भी हमारे सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। वह विकल्प ही हमारे लिए क्रोध भी कराते हैं। जब हमारे अनुकूल कोई कार्य नहीं होता, वहां हम असंयमित हो जाते हैं, हम अपने अंतर के संयम को खो देते हैं, हमें क्रोध आ जाता है। जब हमारे मान पे धक्का लगता है, हमारा कहीं अपमान होता है, कोई हमसे अपशब्द बोलता है, कोई हमसे प्रतिकूल वचन बोलता है, प्रतिकूल आचरण करता है, हम भी असंयमित हो जाते हैं, हमारा जो धैर्य था वो खो जाता है। हम एक अंश में लेकर के चलें कि धैर्य को भी हम संयम कह सकते हैं। आप जनरल भाषा में किसी को यदि कोई उतावला होता है तो आप कहते हैं भाई धैर्य रखो। उस समय हम अपने धैर्य को खो देते हैं, अपने संयम को खो देते हैं, और यहां तक कि ना करने योग्य कार्य भी हम करने लग जाते हैं। जब कोई छल कपट करता है या हम अपने छल कपट में फेल होते हैं, किसी के प्रति कर रहे हो, तब भी या छल कपट करना ही असंयम का प्रतीक है, अभिमान करना ही, अभिमान आना ही असंयम का प्रतीक है। मैं असंयम आया, गर्व आया, अहंकार आया, इसका मतलब कि आप अभी अपने आप में नहीं हो, आप अपनी आत्मा से बाहर हो, आप अपने स्वभाव से बाहर हो, आप वास्तविकता को भी नहीं समझ रहे हो, और पर पदार्थों के माध्यम से आप अनेकों प्रकार के विकल्प करके इन कसायों को उत्पन्न कर रहे हो। और जब लोभ हो तो उसमें तो व्यक्ति अपने संतोष को खो ही देता है, अपने संयम को से विचलित हो ही जाता है। तो ये इसलिए पहले हमने इन 4 कसायों को समझा, और 4 कसायों से अभाव में उत्पन्न होने वाले आत्मा के 4 गुणों को समझा। फिर कहीं वह सत्य को जब हमने समझा, सत्य धर्म को, कि वास्तविकता क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मैं क्या हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन दोनों में से, क्योंकि मुझे हमें क्षमा और क्रोध, मार्दव और मान, आर्जव और माया, और लोभ और शौच, इनमें से हमारे लिए छांटना पड़ेगा कि कौन हमारा हितैषी है और कौन हमारा शत्रु है, कौन तो हमारा है और कौन पराया है, कौन आगंतुक मेहमान है बाहर से आया हुआ, और कौन हमारा शाश्वत स्वभाव है। इनको हमें छांटना पड़ेगा। इनमें से जो हमारा है उसके प्रति हमें अपना विश्वास, उसके प्रति हमें अपना उसका सहयोग यह हमें मानना होगा, और उसके प्रति फिर हमारे लिए उस अनुकूल चर्या हमें अपनी बनानी होगी। आज तक हमारा जीवन असंयम का जीवन रहा, क्योंकि हम क्रोध, मान, माया, लोभ आदि के प्रति इतने हम उनको मानते रहे, वो इस तरह से हमारे में सम्मिलित हैं। आगंतुक जो मेहमान हैं, वो मेहमानों ने समझो हमारे घर पे अधिकार कर रखा है। अब वो मेहमान से नहीं रह गए, किंतु वो हमारे घर के मालिक जैसे बन गए हैं। तो हम इसलिए उनको ही सब कुछ मान करके, और हम अपना सारा का सारा जीवन उनके अनुसार व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे भाव संयम की चर्चा करते हुए आचार्यों ने कहा कि आप इन क्रोध, मान, माया, लोभ आदि भावों से थोड़ा जितना आपसे हो सके, क्योंकि उसकी कैटेगरी बना दी, हम जहां जहां जिस स्थिति में हैं उनके अनुसार उनसे हम विमुक्त हो सकते हैं, और जितना हो अपने क्षमा आदि को हम अपने में जागृत कर सकते हैं। ऐसे भाव संयम के पालन करने वाले महायोगीश्वर जो निरंतर अपने आप में एक प्रहरी की तरह जागृत रहते हैं, कहीं कोई शत्रु मेरे अंदर प्रवेश ना कर जाए, क्यों? उनके लिए सबसे बड़ा डर रहता है, दुनिया का किसी का डर नहीं रहता। वह घोर जंगल में भी अकेले रह सकते हैं,
सिंह व्याघ्र आदि भी यदि उनके सम्मुख आ जाएं, उनसे भी वो भयभीत नहीं होते हैं, किंतु उन्हें सबसे बड़ा डर रहता है कि कहीं कोई एक क्रोध मान माया लोभ रूपी शत्रु, राग द्वेष रूपी शत्रु मेरे में प्रवेश ना कर जाए किसी भी तरह से। उनके शरीर पर यदि आरे भी चल रहे हों तब भी वह उसके लिए शत्रुता का भाव उनके मन में नहीं आता है। उनके लिए अग्नि में जला भी दिया गया, उनके शरीर को जला दिया गया जीते जी, क्या क्या उनके साथ उपसर्ग और परिचय आदि उनको नहीं सहने पड़े, किंतु फिर भी उन्होंने अपने मन में शत्रुता का भाव नहीं लाया, उन्हें क्रोध नहीं आया, उनको अहंकार नहीं आया, अपनी शक्तियों का अपनी रिद्धियों का उन्हें अधिकार नहीं आया। उनमें इतनी सामर्थ्य है, आप रिद्धियों का वर्णन पढ़ो तो आपके लिए मालूम होगा कि अगर एक निगाह किसी की तरफ उठा दें और उससे कह दें मर जा, तो वह सामने वाला जीवित नहीं रह सकता। इतनी सामर्थ्य होते हुए भी अगर कहीं दूसरा भी उनको यदि दंड देने के लिए तैयार हुआ तो उसको प्रति भी उन्होंने कहा राजन गलती इनकी नहीं है, इनको क्षमा करो। कसाय का उद्रेक इनमें आया, वो कसाय सब कुछ करने वाली है, उस कसाय ने ये ऐत किया है, इस बेचारे का कोई दोष नहीं है, ये मेरे पूर्व कर्म का दोष है। तो उन्हें डर रहता है इन अंतरंग शत्रुओं का कि अंतरंग शत्रु नहीं आ जाएं, बाहर के शत्रु कुछ भी करते रहे इस तन को। सुकौशल की मां ने सिंहिनी बनकर के और उनके सारे शरीर का भक्षण किया। तब सुकौशल मुनिराज ध्यान में लीन हो गए और ध्यान में लीन होने के बाद सोचते हैं, क्या चिंतन करते हैं कि अरे इस मां के निमित्त से इस शरीर का निर्माण हुआ था और ये तो एक ना एक दिन नष्ट होना ही था। अच्छा हुआ कि जिसने इस शरीर का निर्माण किया था उसी के निमित्त से इसका विध्वंस हो गया। जिसका कर्जा था वो कर्जा चुक गया। अंतर में बाहर से तन से दृष्टि हटा करके और अंतरात्मा में लीन हो गए। ऐसे एक नहीं, आप अनेकों महापुरुषों के जीवन चरित्र से हमारा आगम भरा पड़ा हुआ है। हम भी भाव संयम को देखते हुए जितना हमारे से हो सके, हम जो हमें आकुलता उत्पन्न करने वाले, क्योंकि हम लोगों को तो जरा जरा में आकुलता हो जाती है। हम चाहे सामायिक कर रहे हो, अगर एक फोन की घंटी भी बज जाती है तो भी मन में आकुलता, पता नहीं किसका आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर उसको हम नहीं सुन पाते हैं तो हमारा मन तो सुन ही लेता है। हम हाथ से फोन उठा करके कान को ना लगा पाए, किंतु हमारे मन में तो व्याकुलता हो ही जाती है, क्या पता क्या हुआ, किसका आया, क्या हुआ। सामायिक भले ही कर रहे हो, परंतु फिर भी वह आकुलता हमारी छूटती नहीं है। और आचार्यों ने क्या कहा कि धर्म क्या है? जो आकुलता से रहित है। संयम क्या है? जो आकुलता से रहित हो, ऐसे परिणामों से रहित हो जिसमें हमारे अंदर में कहते भाई वो मन हो गया। मन हमारा क्या हो गया? मन ऐसा होगा तो बात सुन ली तो सुनने के बाद फिर तो ना सामायिक में मन लगा, ना पूजन में मन लगा, ना किसी में मन नहीं लगा। लाभ और हानि दोनों में ही मन नहीं लगता है। आप यदि पूजन कर रहे हो, प्रवचन मान लो सुन रहे हो आप, और अभी आपका कहीं फोन आ जाए यदि घर से और कोई जरूरी काम हो, तो आप चेहरा देखोगे कि माता जी की निगाह उस तरफ हो और हम उठ के चले जाएं, है ना? तो क्यों? अगर आपसे पूछा जाए कि आपके लिए पुण्य का संचय यहां हो रहा है, धर्म और धन दो चीज है ना? असंयम किससे होता है? धन से कि धर्म से? धन से। और मान लो किसी ग्राहक का ही फोन हो और आप देखो कि चले आप देखें किया और आप उठ के, क्योंकि आपको पता है वो कह रहा है भाई मेरे लिए और आगे समय नहीं है, मेरे पास बहुत शॉर्ट समय है, आप जल्दी आ जाएं। जाएंगे कि नहीं? सच्ची अपने हृदय से पूछो, अपने मन से पूछो, उठ करके चले जाएंगे।
आपको सुख शांति किससे मिलना है? धर्म से मिलना है। आपको भगवान के यहाँ मिलना है कि आपको वहां मिलना है? धर्म कर रहे थे, वो कह रही तभी फोन आ गया हमारे लिए। बहुत अच्छी बात ही। धनंजय सेठ थे, उनके पुत्र को ले जा करके और उनने सेठानी ने लेकर के वहीं मंदिर में डाल दिया कि अब देख लो, कर लो पूजन। वो तो क्रोध में थी, पुत्र के मोह में थी, परंतु धनंजय सेठ ने उसकी ओर देखा तक नहीं। जब पूजन पूरी हो गई और उसके बाद में उन्होंने लेकर फिर भी पूजन, दोबारा पूजन शुरू कर दी। विशापार स्त्रोत की रचना करने लगे, उस रूप में वह भगवान की पूजन करने लगे। तो उसका परिणाम ये हुआ कि वह गंधोदक के छिड़कते ही वह पत्र जीवित हो उठा। हमारा ये विश्वास है, कहाँ के लिए मेरे भाग्य में होगा तो वो ग्राहक भी गौ रुका रहेगा। कई बार तो ऐसी घटनाएं होती हैं, अगर किसी को जाने के लिए मना किया जाए तो वो ना माने तो उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, वह लाभ हानि में बदल जाता है। खैर, असंयम की बात है कि हमारा मन इतनी जल्दी असंयमित हो जाता है। वही लोभ से असंयमित हुआ ना मन। ये मन जो हमारा संयमित हुआ, किससे हुआ? लोभ से हुआ। हमने अपने मन में एक संकल्प नहीं किया था, एक हमने अपने आप को बांधा नहीं था कि जब तक हमारी यहाँ पूजन पूरी नहीं होगी तब तक मुझे जाना नहीं है, तब तक मेरी ये सामायिक पूरी नहीं होगी तब तक मुझे उठना नहीं है। देखो, उन सेठ जी की चर्चा आती है, आपको अच्छी तरह से सबको मालूम है कि विकल्प हो गया सामायिक में। कैसे? वो सेठ जी नहीं पाने वाले, किंतु एक सेठ जी उन्होंने सोचा चलो पर्युषण का समय है, सामायिक करते थे 3 बार, अब दोपहर की सामायिक सोचा चलो दुकान में ही कर लें। घर नहीं गए, अब दुकान बंद तो कर नहीं सकते थे, दुकान खोल के बैठ गए। अब आकर के कुत्ता आया और उसकी दुकान थी गुड़ चने आदि की। अब कुत्ता आया, गुड़ खाने लगा। अब बेचारे देख रहे हैं, कह रहे हैं, अब सोच रहे हैं कि क्या करूं। यदि मैं छोड़ता हूं तो सामायिक जाती है, और सामायिक नहीं छोड़ता हूं तो कुत्ता गुड़ खा लेता है। बस विकल्पों में उलझ गए। ये हमारे भाव असंयम की बात है। अब इसके साथ साथ देखो, आप द्रव्य संयम की चर्चा तो बहुत कुछ सुनते होंगे, पर द्रव्य संयम से बहुत कई गुना महत्वपूर्ण हमारे लिए भाव संयम है। अन्य भाव संयम का यदि हमने पालन कर लिया, अपने अंतरंग के विकल्पों को यदि हमने सम कर लिया, पूर्ण तरह से नहीं होंगे यद्यपि, किंतु जितना हमारे विकल्प यदि कहीं वहां सम हो गए तो समझो कि हमने बहुत कुछ कर लिया, हम मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हो गए। किसी के लिए हमारे मन में क्रोध आया, किसी के प्रति कोई प्रतिकूल बात सुनी, हमसे नहीं सुनी गई, हमारा कर्ण इंद्री का संयम हुआ, और कर्ण इंद्री का संयम करके हम लेके उससे लड़ बैठे कर, हम उसको बिना जवाब दिए नहीं रहे। चाहे हम मंदिर में हो, चाहे हम कुछ हो, एक ने कोई बात उठाई, दूसरा भी बोलेगा, तीसरा भी बोलेगा, चौथा भी बोलेगा, सारे लोग एक साथ उसमें बोल पड़ेंगे। अब लेकर के ना हमें अपनी पूजा का ख्याल है, ना हमें अपनी सामायिक का ख्याल है, ना हमें कुछ ख्याल है। बहुत जल्दी हम असंयमित हो जाते हैं, बहुत जल्दी। और उसी समय सब एक दूसरे को कहेंगे चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। अरे आप ही चुप हो जाओ तो सभी अपने आप में चुप हो जाएं, तो सभी चुप हो जाएं, कोई बोलेगा ही नहीं। क्या ये छोटी छोटी बातें हैं हमारे जीवन में। दूसरा, एक द्रव्य संयम आप देखो उसके लिए, तो द्रव्य संयम से ही हमारे भावों में विकृति, द्रव्य संयम से भावों में सुकृति भी आती है, और द्रव्य असंयम यदि हमारा चल रहा है तो भाव भी हमारे असंयमित होते हैं। द्रव्य संयम के पीछे आप देखो, आपने मेरी करुण कहानी में भी पढ़ा था कि हम किस तरह से, किसे कहते हैं पहले तो द्रव्य संयम, सट काय के जीवों की रक्षा करना और 5 इंद्रिय और मन को बस में करना, ये कहलाता है हमारा द्रव्य संयम। 5 इंद्रियां और मन, क्योंकि इंद्रियां कुछ नहीं करती, इंद्रियों के प्रति जो हमारी आसक्ति है वह आसक्ति ही हमें असंयमी बनाती है। इंद्रियां तो जड़ हैं,
इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती हैं। यदि हमारे भाव संयम का पालन हम करने वाले हों, हम अंतर से संकल्पी हों, तो हमारी ये इंद्रियां कुछ भी कर सकती नहीं। अगर ये इंद्रियां ही करती होती तो आज तक कभी कोई मुक्ति को प्राप्त नहीं हो पाता। देखिए, संयम एक ऐसी चीज है कि जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। जब तीर्थंकर प्रभु भी जिस दिन उनको वैराग्य आता है, उस दिन वो सोचते हैं कि अरे, मैंने अपना समय इतना गंवा दिया, भोगों में गंवा दिया। जब मुझे जैसा व्यक्ति जिसे मालूम है कि मुझे तीर्थंकर होना है और मैंने अपने समय को संसार में इन भोगों में गंवा दिया है, तो ये संसारी जो प्राणी है ये क्या करेंगे? ये तो और अज्ञानी प्राणी है, ये तो और ज्यादा इन भोगों में ही लिप्त रहेंगे। मुझने कितनी बड़ी गलती की। अर्थात उनको भी उस संयम के लिए पश्चाताप होता है कि मैंने आज तक संयम को प्राप्त नहीं किया, ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो जितना समय उनका निकल गया वो निकल गया, जितने समय रमे रहे वो रमे रहे। उस समय तक उनका भी समझे हम कि चारित्र मोहिनी कर्म का उदय रहा, परंतु जिस समय उनको वैराग्य आया उस समय वो भी उस असंयम की धारा से तुरंत निकले। उनके लिए फिर सेकंड भी नहीं लगे, चाहे कितने भी राजपाट चक्रवर्ती का वैभव क्यों ना हो। ऐसे ऐसे आगम में हमारा साक्षी है कि 8 वर्ष के बच्चे को तिलक करके चले गए। चक्रवर्ती का साम्राज्य पूरा 6 खंड का राज, और 8 वर्ष के बच्चे के लिए तिलक करके चले गए। रानी के गर्भ पे तिलक करके चले गए। अभी रानी के गर्भ में बच्चा है, अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, किंतु उसके गर्भ पे तिलक करके चले गए कि ये संभालेगा। उनको किसी प्रकार की चिंता राज्य की नहीं हुई। बस एक बार हमारे में भाव संयम की जागृति हो जाए, उनके अंदर में संसार शरीर भोगों की विरक्ति आ गई, और विरक्ति आ गई तो सब कुछ रहता, सब कुछ वही है, सब कुछ वही रहता है, सब वही परिवार पुरजन राज सब कुछ वही का वही रहता है। किंतु दृष्टि एक बदल जाती है तो सारी सृष्टि बदल जाती है। जो रागमय दृष्टि थी वह वैरागमय हो जाती है। जब प्रद्युम्न कुमार के बेटे को वैराग्य आया, नेमिनाथ भगवान के समूह शरण में ये सुनकर के कि यह द्वारिका नष्ट हो जाएगी, वैराग्य आया, तो श्री कृष्ण ने भी कहा, भाई मेरे भाव तो नहीं हो रहे हैं, पर जिनके लिए दीक्षा लेना हो, अपना कल्याण करना हो, वो कर ले भगवान के सानिध्य में। मेरे भाव नहीं हो रहे हैं। प्रद्युम्न के बेटे को वैराग्य आया, बहुत लोगों को वैराग्य आया परिवार में। तो प्रद्युम्न कुमार का बेटा कहता है मेरे लिए वैराग्य आया है। तो और लोग कहते हैं अरे भाई अभी तुम्हारे दादा आदि ये सब बैठे हुए हैं, इनको नहीं आया, तुम्हें वैराग्य आया। बोले वो तो संसार के स्तंभ बनकर के बैठे हुए हैं, हमें उनसे क्या मतलब, हमें तो वैराग्य आया है। पर इससे भी और सूक्ष्म बात देखो, वो अपनी पत्नी के पास जाता है, रानी के पास जाता है और कहता है देखो मुझे वैराग्य हुआ है, अब मैं तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूं। तो पत्नी क्या कहती है? कहती है अभी तुम्हें वैराग्य नहीं हुआ स्वामी, अभी यदि तुम वैराग्य होता तो तुम मेरे पास नहीं आते, अभी तुम्हारा मुझसे राग था। अब यदि आप जाओ या ना जाओ, परंतु मैं तो जा करके दीक्षा ले रही हूं। ऐसा जब अंतरंग से जग जाता है, जब अंतरंग में एक बात आ जाएगी, हम आप लोगों से अभी कहें कि आप द्रव्य संयम के पालन करने में, क्योंकि हम देखो चाहे अपना भोजन हो आपका, चाहे आपका वस्त्र हो, पांचों इंद्रियों के जो भी विषय हैं उन सब में हमारी कितनी संयम की प्रवृत्ति है। क्या हम आज तक अपने पांचों इंद्रियों के विषयों को संयमित कर पाए? क्या हमने ये सोचा कि जो 14 प्रकार का अंतरंग का परिग्रह है और 10 प्रकार का 12 का परिग्रह है, उसको हम संयमित कर पाए? कर किया क्या हमने उसको संयमित? क्या हमने परिग्रह परिमाण का अपना एक नियम बनाया, अपनी एक निश्चित किया कि इससे ज्यादा परिग्रह में नहीं रखूंगा? यदि मेरा मकान है अच्छा खासा, तो अब मैं जीवन में और हिंसा करके आरंभ करके अब मैं दूसरे मकान की नहीं सोचूंगा। यदि मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है, इसमें मेरा घर गृहस्थी का काम चल रहा है, तो मैं और आरंभ के कार्य नहीं करूंगा और अपने जीवन में नहीं सोच पाए।
अगर हमारे पास में मान लो पहनने के लिए बहुत सारे वस्त्र आदि हैं, हम नहीं सोच पाते हैं कि हमारे लिए अब इस साल में, अब इस महीने में, अभी हमारे लिए अब हमें और नए नहीं लेना है, आभूषण अब हमें और नहीं बनवाना है। अरे कभी सोचना अपनी अलमारियों को देख करके कि यदि मान लो मेरी आंख मिच गई तो इस सब का क्या होगा? क्या मेरी जिंदगी के लिए ये बहुत नहीं है? नहीं आ पाता हमारे मन में ये विकल्प। पर एक बार देख, उस परिग्रह को देख करके सोचना। एक सज्जन तो ये बोले, माता जी घर में सामान इतना हो गया है कि एक दिन लगता मुझे ही बाहर होना पड़ेगा घर से। कुछ भी हो, आज हमें, पहले के लोग एक एक मकान में पीढ़ियों की पीढ़ियां निकाल लेती थी, आज एक व्यक्ति अपने एक जीवन में 4-4 मकान बदल लेता है। सिर्फ किसके पीछे? सो के पीछे, साधनों के पीछे, अपने सुख सुविधाओं के पीछे। रहने को जगह हमें कितनी चाहिए? मात्र प्रदर्शन के लिए तो हमारे लिए सब करना है, दूसरों के लिए हमारे लिए सब करना है। हमारी असंयम की धारा बढ़ती जाएगी। आप ये सोचो, एक मकान यदि आप बनाते हो उसमें हिंसा कितनी होती है। सटकाए के जीवों की हिंसा से का समझो वो एक शमशान गृह बना है। जहां सटकाए के जीवों की हिंसा हुई है, इसीलिए बाद में उस मकान में प्रवेश तभी किया जाता है कि उसमें पूजा पाठ करके उसको शुद्ध कर लिया जाए, उसकी हिंसा जो उसको बनाने में हुई है उसकी हिंसा को दूर हुआ जाए, तभी किया जाता है। कि जो हम कहते ना भाई पूजन करा लो, ये कर लो, गृह प्रवेश करना है, तो ये खुशी का है, ये पश्चाताप के रूप में किया जाता है कि जो बनाने में मेरे द्वारा हिंसा हुई है उस हिंसा का पाप कम से कम मुझसे दूर हो जाए। किसी भी चीज में है, आप चाहे किसी फैक्ट्रियों में जाकर के देखो, वहां जाकर के देखो, आपकी स्वयं की होंगी। आप जब सोचोगे अंतरंग से तब पता चलेगा कि हम कितने असंयम की ओर जा रहे हैं, हम कितनी हिंसा करते हैं। अरे आचार्यों ने वैसे हमारे लिए छूट दी है, श्रावक के लिए छूट दी है कि आप संकल्पी हिंसा का मत करो, आप उद्योगी, आरंभी और विरोधी हिंसा के आप त्यागी नहीं हो। क्या आप व्यापार क्योंकि श्रावक करेगा, आरंभ के कार्य करेगा, अगर उसके घर पे, परिवार पे अगर कोई कहीं हमला करने आ जाता है, कोई अधिकार करने आ जाता है, उसके धर्म स्थानों पर, उसके धर्मात्माओं पे यदि कोई गलत कार्य करता है तो उससे वो अपनी रक्षा तो करेगा ही करेगा। तो विरोधी हिंसा का भी त्यागी नहीं कहा, किंतु इसका मतलब ये नहीं कहा कि आप शराब की दुकानें खोल करके बैठ जाओ, आप अंडे मांस मधु का व्यापार करने लगो, ये तो नहीं कहा। कहा नीतिकार भी कहते हैं लोक व्यवहार में कि एक 100 कसाई एक हलवाई, नीति में भी, लौकिक उसमें भी कहा जाता है। तो ये व्यापार करने के लिए, भट्टे आदि के काम करने के लिए, ब्याज आदि के काम करने के लिए जैन लोगों के लिए कभी भी आचार्यों ने आज्ञा नहीं दी है। जो महाहिंसा के कार्य हैं उनसे कहा भाई दूर रखो, क्योंकि तुम्हें अपना जीवन ही तो चलाना है। अकेले जीवन चलाने के लिए तुम्हें व्यापार करना है तो अपना कम में भी कर लो, कोई ऐसा व्यापार कर लो जिसमें हिंसा ना हो। ये उन्होंने हमें संयम की ओर बढ़ने का उपदेश दिया, क्योंकि मूल में क्या है? अहिंसा, और हिंसा क्या है? असंयम है। इन सब बातों को आप शायद सोच पाए हों आज तक या नहीं सोच पाए हों। आरंभी हिंसा छोड़ने के लिए कहा, परंतु कैसे? उन्होंने ये नहीं कहा कि आप एक के बाद एक करके आप 10 मकान बनाते चले जाओ, आप 10 अपना फैक्ट्रियां बनाते चले जाओ, आप ये बनाते चले जाओ। ये नहीं कहा, भाई जितना आपके लिए आवश्यक है उतने में आप अपना समय निकाल लो। विरोधी हिंसा का त्याग नहीं है, किंतु ये भी नहीं कहा कि अपने पिता के साथ और अपने भाई के साथ जाकर अदालत के कटघरे में खड़े हो जाओ, ये भी नहीं कहा। तो हम एक बात को देखें, ये लौकिक बातें आ ही जाती हैं,
और यदि ये लौकिक अपने जीवन से जुड़ी हुई बातें ना हो तो हम कभी उनसे मुक्त भी नहीं हो सकते। हमारे मुनिराजों ने क्या किया, महापुरुषों ने क्या किया, ये हम पढ़ करके और छोड़ देते हैं। किंतु स्वाध्याय से मतलब है हमें अपने अध्याय को पढ़ना पड़ेगा, हमें स्वयं को भी जानना पड़ेगा। कई बार हम सोचते हैं कि आप लोगों को कहीं बुरा नहीं लग जाती हो कोई बात, पर फिर हम सोच लेते हैं अगर बुरा लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम यदि बुरा लग जाए कोई बात, यदि आपके लिए चुभ जाए तो हो सकता आप उससे छूटने की भी कोशिश करें। ये आज जो कुछ भी हमें मिला, आपको मिला, या चक्रवर्ती, नारायण, प्रति नारायण जैसे जो भी पद मिले हुए हैं, ये असंयम वालों को नहीं मिले। किनको मिले? जिन्होंने संयम की साधना की है उनके लिए मिले। देखो नंबर 6वां नंबर, और 6वें गुण स्थान में ही संयम की पूर्णता होती है। और 6वें नंबर के धर्म दिन हम क्या करते हैं? उत्तम संयम धर्म की चर्चा हम करते हैं। एक बात और इसके साथ जो शारीरिक इंद्रिय संयम की बात थी उसको आप देखो। जो वस्तुएं हम यूज करते हैं कैसे बनी हुई हैं, कैसे वो हैं। एक सिल्क की साड़ी बनने में 5000 जीवों की हिंसा होती है। एक सिल्क की साड़ी बनने में। अब जिस समय आप सिल्क की साड़ी पहनो उस समय ये सोचो कि मैं 5000 जीवों का कलेवर पहने हुए हूं। 5000 जीवों का कलेवर में पहन करके अपने आप को अच्छा दिखाना चाहती हूं। यदि हमारे मन में ये बात जम गई, क्या पता कितने खरगोशों को मारा गया होगा, कितने और जीवों को मारा गया होगा जिन प्रसाधन सामग्रियों का प्रयोग हम करने में अपने आप को अच्छा मानते हैं। देखो श्रृंगार की प्रथा नारियों में तो प्रारंभ से ही थी, ऐसा नहीं है। आज तो बात अलग है कि पुरुषों के भी ब्यूटी पार्लर हो गए और नारियों के तो हैं ही, वो एक अलग बात है। किंतु जीवनधर चरित्र में एक घटना आती है। श्रृंगार पहले भी होता था, पर ऐसी सामग्रियों से श्रृंगार होता था कि जो पवित्र होती थी सामग्री। 2 राजकन्याओं में परस्पर में विवाद हुआ। दोनों ने उबटन का चूर्ण तैयार किया हुआ था और दोनों ने उबटन के चूर्ण में, वो कहे मेरा अच्छा है, वो कहे मेरा अच्छा है। राजा भी इसका निर्णय नहीं कर पाया, तो राजा ने उसे निर्णय करने के लिए जीवनधर स्वामी को सौंपा कि तुम्हें इसका निर्णय करना है। जीवनधर कुमार से कहा। जीवनधर कुमार ने देखो क्या किया, कैसी कैसी सामग्रियां थी। पहले उन्होंने दोनों के चूर्ण को लेकर के आकाश में थोड़ा सा उड़ा दिया। जिसका चूर्ण उत्तम था उस पर आकाश में भौरे मंडराने लगे, भौरे मंडराने लगे उसके चूर्ण के ऊपर। वो भी उसकी सुगंधी से आ गए और उसके आकृष्ट होकर के। तो ऐसी ऐसी सामग्रियां पहले भी चलती थी। नारियों में श्रृंगार की प्रथा तो शुरू से ही रही है और रही है, किंतु आज जो श्रृंगार है वो श्रृंगार कैसा है? और पहले का जो श्रृंगार होता था वो पवित्र वस्तुओं से होता था, किंतु आज अपवित्र वस्तुओं से होता है। आज तो अच्छा आपको लगता है, सारी चीज काली अच्छी लगेगी, पर बाल काले हैं तो वो भूरे करना पड़ेंगे हमारे लिए। हर चीज से प्रकृति से छेड़छाड़ हम कर रहे हैं। कोई कुत्ते जैसी पूंछ बनाएगा बालों की, कोई घोड़े जैसी पूंछ बनाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। माने कैसे अच्छा लगता है? कोई चीज अच्छी भी तो दिखाई दे, ऐसा तो काम करो कम से कम, हैं? तो सोचो जरा, इस शरीर को, अपन इस शरीर को कहते तो बहुत है शरीर ऐसा, शरीर पर सारा का सारा समय पूरा किसके पीछे देते हो?
तो बाह्य संयम हम शरीर के निमित्त से ही पालते हैं। जो द्रव्य संयम है वो शरीर के नियम से ही हम पालन कर पाते हैं। तो इस शरीर के लिए चाहे आपका भोजन हो, चाहे आपका पहनावा हो, चाहे आपका प्रसाधन हो, इन सब चीजों को हमें संयमित करना होगा। आपके श्रृंगार को मना नहीं है, आपके वस्त्र पहनने को मना नहीं है, आभूषणों को मना नहीं है, किंतु उन जीवों पर भी दया करो। उन जीवों के बारे में भी ये सोचो कि कभी हम भी उसी पर्याय में थे, और अगर हम कितनी शान से आज हम इन चीजों को पहन रहे हैं, इतने जीवों की हिंसा जिसके पीछे में हुई है, आज हम उनको बड़ा शान समझ रहे हैं उनको पहन करके। कल जब हम भी इन पर्यायों में यदि पहुंचे तो हमारे साथ भी क्या होगा, उस स्थिति का स्मरण एक बार कर लिया करो, बस और कुछ नहीं। हम संयम की धारा में बहें, संयम धर्म को समझें, असंयम की ओर से हम अपने आप को अलग करना चाहें, अलग करें। और कितना भी देख लें आप, कितना भी कहीं भी किसी भी प्रकार से आप देख लें, संयम हमारे में है ही। तिर्यंच पशु भी कहीं ना कहीं से संयमी होते हैं, वो भी रात्रि में भोजन नहीं करते हैं, और मानव आज उनसे भी गया बीता हो गया है। आपके घर में हो सकता 12-12 बजे तक आपकी रसोई चलती हो, कितने मक्खी मच्छर आदि उसमें मरते होंगे। आप दीमक का ट्रीटमेंट कराते हो, आप कॉकरोच का ट्रीटमेंट कराते हो, आप मच्छरों के लिए वो लाइट लगाते हो जिससे वो चट चट आकर के मशीन के सामने आकर के और वह उनके प्राणांत होता चला जाता है। इन सब ये संकल्पी हिंसा है। कम से कम उत्तम संयम धर्म के दिन इस संकल्पी हिंसा से बचने की कोशिश तो करो। एक अपने आप में संकल्पित हो कि हमें इस संकल्पी हिंसा से बचना है, क्योंकि इसका परिणाम बुरा था, बुरा है और बुरा होगा। बंधुओं, एक कुछ हमारे काम नहीं आएगा। वह राजा जिसे अपने वैभव का सबका बहुत बड़ा एक वो था, एक बड़ा गर्व था। एक दिन नींद नहीं आ रही, बिस्तर पे बैठा लेटा लेटा कविता बना रहा, उसमें अपने सारे राज्य वैभव का वर्णन कर रहा। भाग्य की बात थी कि एक चोर भी उसके पलंग के नीचे छिपा हुआ था, तो राजा से चौथा चरण नहीं बन रहा उस श्लोक का। चोर भी भाग्य की बात थी कि वो भी कवि था। जब एक कवि और दूसरा कवि अगर वो देखे कि इनसे नहीं हो रहा, तो उसके मुख से शब्द निकल ही जाते हैं। एक विद्वान यदि हो रहे, वो कहीं देखे कि गलती हो रही या कहीं अभाव हो रहा, तो उसके मुख से शब्द निकल ही जाएंगे। अगर एक कोई गाने वाला हो और दूसरा हो और उससे नहीं बन रहा हो, तो दूसरे से उससे बता ही देगा वो उनके लिए। तो ये सब चीजें हैं। तो उस चोर ने क्या कह दिया कि राजन, उसमें चौथे चरण को उसने बना करके बोल दिया। अब राजा देखता कौन आवाज आ रही है पलंग के नीचे से। उसने कहा, मेरे बहुत सुंदर सारी रानियां हैं, मेरे इतने अच्छे सेवक हैं, मेरे पास इतनी सेना है। ये तो वर्णन उसने कर लिया। पर जब चौथे चरण में राज को कहता है, कभी आपकी आंख के मिचते ही ये सब बेकार हो जाएगा, तब राजा कहता है कि अरे कौन है ये, निकल करके बाहर आओ। तो वो कहता, अरे वो चोर, मैं चोर हूँ, तुम यहाँ कैसे? बोले, मैं चोरी करने आया था, परंतु आपकी कविता सुन करके, आपका कविता बनाना सुन करके और मैं यहीं रुक गया, मैं चोरी नहीं कर पाया। तो राजा ने फिर उसके लिए अपने राज दरबार में स्थान दिया। तो बंधुओं, बात समाप्त करें, समय बहुत हो गया है। हम असंयम की धारा में बह रहे हैं और संयम की चर्चा जितनी भी की जाए उतनी कम है। हम पर इस संयम रूपी वृक्ष पर ही आगे के जितने धर्म हैं वो सब उसके ऊपर ही टिके हुए हैं। संयम होगा तो तब त्याग आदि के पुष्प इस पे लगेंगे और अंत में ब्रह्मचर्य रूपी फल भी हमारे लिए इसका मिलेगा। तो हम जहाँ तक आप सोचें, वर्तमान में जितना कर सकते हैं उसके अनुसार, और जितना कम से कम हमारे द्वारा हिंसा आदि हो, जितना कम से कम असंयम हमारे द्वारा हो, हम ऐसा काम करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः।